धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसमें हम कक्षा 12 में इस चैप्टर को पहले भी सॉल्व करे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। और अब सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित लेते रहें। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, ये रीडर्स चॉइस क्लास 12 की बुक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली सबसे मशहूर किताब रीडर्स चॉइस की बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियोज ऑलरेडी पहले से ही यूट्यूब पर अपलोडेड है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और फिर इसका करेंगे सॉल्यूशन। बहुत कम समय में हम ज़्यादा सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा है सर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, हमारे गांव में नेट की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम समझेंगे बहुत कम समय में ज़्यादा सवाल। एक फर्म में आप 3 साझेदार हैं। लाभ हानि के अनुपात का जो उनका रेशो दिया गया है 1:2 है। 31 मार्च 2015 को उनका चिट्ठा अग्रांकित था, जहां पर लायबिलिटी है और इधर एसेट्स है। इसका अमाउंट थोड़ा चिपका हुआ है, इसको थोड़ा चौड़ा करके देखते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ लिखा है मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 2015 को निम्न शर्तों पर अवकाश ग्रहण किया, यानी रिटायरमेंट हुए हैं। फर्म की जो ख्याति की रकम है गत 3 वर्षों के लाभ के औसत के दुगुने के बराबर है। गत 3 वर्षों का लाभ 5,000, 4,000, 6,000 रुपये है। मशीनरी पर 10% हरास लगाना है। रहतिया का मूल्य चिट्ठे में 500 रुपये कम लिखा है, यानी इसका मूल्य 500 रुपये ज़्यादा है। पेटेंट का कोई मूल्य नहीं रह गया। अवकाश ग्रहण पर आ को दी जाने वाली रकम नगद दी जाएगी। बा और सा मशीनरी को गिरवी रखकर बैंक से रुपया उधार लेते हैं, यह मानते हुए कि उक्त समायोजन पूर्ण कर लिए गए हैं। साझेदारों के पूंजी खाते, लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। बा और सा का चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, जिसमें मशीन का मूल्य 10% कम करने को कहा गया है। तो मशीनरी का दाम यहाँ देखेंगे तो 20,000 रुपये लिखा है, जिसका 10% 2,000 रुपये होता है। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा है मशीनरी और ये है 2,000 रुपये, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 होता है। अब आगे लिखा रहतिया का मूल्य चिट्ठे में 500 रुपये कम लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर रहतिया यानी स्टॉक का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसका दाम एक्चुअल में 5,500 रुपये है, इसलिए बोल रहा है कि 500 रुपये कम है। इसका मतलब इसका मूल्य बढ़ चुका है। तो 500 रुपये बढ़ गया है, तो जिस एसेट्स का दाम बढ़ता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर पता चला पेटेंट का मूल्य 0 हो गया, यानी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 2,000 का पेटेंट बिल्कुल भी निर्मूल्य हो गया, यानी कुछ नहीं है उसका दाम। तो हमारा पूरा 2,000 का नुकसान हो गया। 2,000 मिलके 4,000, 4,000 हम इधर और इधर लिखेंगे और 4,000 में से 500 रुपये घटाएंगे, यहाँ पर 3,500 रुपये आएगा। उस 3,500 को हम इस रेशो में बांट देंगे 1:2, यानी कि इन तीनों का टोटल 5 हुआ। इसे हम 1/5, 2/5, 2/5 पढ़ेंगे, यानी 3500 गुणा 1/5, 3500 गुणा 2/5, 3500 गुणा 2/5। तो ये रकम आएगी
700, 1400 और 1400, ABC तीनों में ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ सवाल के मुताबिक गुडविल का। गुडविल लिखा हुआ है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसका दुगुना करेंगे। 5 4 9 6 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और 5000 का गुणा 2 करेंगे 10,000 आएगा। इस प्रकार से वर्किंग देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट 5000, 4000, 6000 बटे 3 तो 5000 आया। इसका दुगुना किया तो गुडविल आ गया 10,000। 10,000 में हम, क्योंकि फर्म से ए अवकाश ग्रहण कर रहा है यानी आ, तो आ का जो हिस्से के गुडविल है, ए शेयर ऑफ गुडविल, वो होगी, ए का हिस्सा यहाँ देखेंगे तो 1/5 है, तो ए के हिस्से की जो गुडविल होगी 10,000 इंटू 1/5 तो 2,000 रुपया होगा। तो गैनिंग रेशो क्या होगा? सवाल के मुताबिक यहाँ जब ये रिटायर होता है मिस्टर ए, तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ए के जाने के बाद ए का हिस्सा बी और सी कैसे कैसे बांटेंगे। तो ए के जाने के बाद मान लीजिए अब ये ए चला गया तो क्या बचा? 2 और 2 बचता है। अगर 2 और 2 बचता है तो इसका जो गैनिंग रेशो और न्यू रेशो होगा 2 और 2 यानी कि 2:2, अर्थात 2 और 2 को हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1:1 आएगा। अर्थात इनका जो गैनिंग रेशो और न्यू रेशो है वो दोनों ही 1:1 हो जाएगा। ये न्यू रेशो का भी काम करेगा और गैनिंग रेशो का भी काम करेगा। तो जो ये 2,000 रुपया है मिस्टर ए को दिया जाने वाला, इसको बी और सी बॉर्न करेंगे यानी कि सहेंगे। तो कैसे बॉर्नी होगा इनका? यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ दिस गुडविल विल शेयर आर कंट्रीब्यूटेड आर बॉर्नी बाई बी एंड सी इन देयर गैनिंग रेशो। इसका मतलब होता है यह गुडविल बी और सी के द्वारा उनके गैनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी 2000 इंटू 1 और 1 का टोटल कितना हुआ 2, तो 1/2 पढ़ेंगे तो 2000 का 1/2 करेंगे तो बी और सी 1,000 रुपए के गुडविल ला करके मिस्टर ए को देंगे। ये जो मैंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिए बोर्नी बाई बी एंड सी इन देयर गैनिंग रेशो, बस। और आगे ये वर्किंग कर दीजिए। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करेंगे, ए बी और सी की उस कैपिटल को लिखेंगे जो पुरानी है, 6,000, 8,500 और 5,000 रुपये, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 6,000 रुपये। तो 1:2 के रेशो में बांटेंगे, 6,000 इंटू 1/5, 2/5, 2/5, तो ये रकम जो होगी 1200, 2400, 2400 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व फंड 4,000 रुपये का, इसको भी 1:2 के रेशो में तीनों को देंगे। उसके बाद हम एक को एक के हिस्से की वो गुडविल देंगे 2,000 रुपये जो बी और सी देने के लिए बोले थे, जिसको कि हमने यहाँ पर वर्किंग में दिखाया था। बी और सी 1,000 रुपये मिस्टर ए को देंगे, तो यहाँ पर बाई बीच कैपिटल अकाउंट, बाई सीच कैपिटल अकाउंट के नाम से 1,000 रुपये मिस्टर ए के खाते में क्रेडिट होंगे और बी और सी के खाते में डेबिट हो जाएंगे। 2H कैपिटल अकाउंट के नाम से बी और सी में 1,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे। उसके बाद सवाल के मुताबिक क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन में यहाँ लॉस हुआ था तो इसको हम डेबिट साइड में बांटेंगे, क्योंकि लॉस हम डेबिट में बांटते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट में। तो यहाँ 3500 का जो लॉस हुआ था, 700, 1400 उसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इसके बाद मिस्टर ए का टोटल हिसाब पता लगाएंगे, 10,000 में से 700 घट जाएगा तो इनको बैंक के द्वारा हम 9300 रुपये का भुगतान कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मिस्टर ए को भुगतान नगद किया जाएगा। और इसके लिए बी और सी गिरवी रखेंगे। क्या गिरवी रखेंगे? मशीन को गिरवी रखेंगे और बैंक से रुपया उधार लेके इसका पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर लिखा है ना, आपको दी जाने वाली रकम नगद दी जाएगी। जब भी बैंक से रुपया लेंगे तो ए का भुगतान आसानी से हो जाएगा और ये पैसा लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में बैंक लोन के नाम से लिखा जाएगा। और अब मिस्टर हम
बी का टोटल करेंगे 12,500 है, ये 1,400 और 1,000 यानी 2,400 रुपये हटा देंगे इसमें से, तो ये बैलेंस सी डी की कैपिटल बचेगी। ऐसे ही मिस्टर सी का 9,000 का टोटल है ये, इसमें से 2,400 रुपये घटा देंगे, 6,600 रुपये मिस्टर बी की सी की कैपिटल बचेगी, जो कि बैलेंस शीट में हम इन दोनों की कैपिटल और बैंक लोन के नाम से ये पैसा लिखेंगे। आइए बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्रेडिटर्स 2,000 का है, तो क्रेडिटर में कोई भी छेड़खानी या कोई भी प्लस माइनस नहीं हुआ है, तो 2,000 ऐसे ही रहेगा। बैंक लोन के नाम से हम यह पेमेंट लिख देंगे, क्योंकि हमने बैंक से लोन लेकर उसका भुगतान किया था मिस्टर ए का। कैपिटल में हम ये कैपिटल लिख देंगे 10,100, 6,600 रुपये, बी और सी की टोटल 16,700 रुपये। यहाँ पर है कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड 500 रुपये, क्योंकि हमने प्रोविडेंट फंड को भी छेड़ा नहीं है, कुछ कम ज़्यादा किया नहीं है। तो इस प्रकार से लाइबिलिटी साइड का टोटल 28,500 रुपये हो चुका है। अब पहुंचते हैं एसेट्स में। एसेट्स में यहाँ रोकड़ लिखा है यानी कैश। कैश 1,000 का है, कैश को हमने प्रभावित नहीं किया, जो लेन देन बैंक से करना था वो हमने पूरा बैंक से ही मिस्टर ए का पेमेंट कर दिया, कैश को कुछ नहीं किया, तो कैश 1,000 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डेटर्स 4,000 का, डेटर्स में कोई छेड़खानी नहीं हुई, डेटर्स ज्यों का त्यों 4,000 लिखा हुआ है। स्टॉक में यहाँ 5,000 है, तो नीचे लिखा हुआ है कि रहतिया यानी स्टॉक का मूल्य 500 रुपये यहाँ कम है, तो यहाँ बढ़ाएंगे हम 500 रुपये, तो 500 रुपये जोड़ दिया तो 5,500 हो गया। मशीन का दाम डेप्रीसिएट हुआ है, यहाँ बोला गया मशीन का दाम 10% हरास लगाइए, तो 10% कम कर देंगे। मशीन 20,000 का है, तो 2,000 डेप्रीसिएशन का कट गए, 18,000 हो गया। टोटल करेंगे 28,500 रुपये हो चुके हैं। इस प्रकार से बैलेंस शीट का टोटल 28,500 है, और ये बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक चिट्ठे का योग 28,500 रुपये है। इस प्रकार से मात्र 11 मिनट में ये सवाल बहुत ईजिली हो गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हरि और श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं, जो लाभ हानि 3 और 2 के रेशो में यानी 3 और 2 का टोटल 5 हुआ, 3/5 2/5 के अनुपात में बांटते हैं। उनका चिट्ठा 1 जनवरी 2016 को इस प्रकार से है। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड है और यहाँ पर एसेट साइड लिखा हुआ है। इसमें बोला गया श्याम अस्वस्थ होने के कारण व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है यानी रिटायर होता है, हरि उसे खरीद लेता है। यानी इस पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं, हरि और श्याम। हरि रिटायर नहीं होता है बल्कि श्याम होता है, वह भी अस्वस्थ है, किसी भी कारणवश रिटायर हो सकता है, बीमार हो सकता है, मन नहीं कर रहा है, बुढ़ा हो गया है, अब उस पर बिजनेस करना नहीं जा रहा है, किसी भी कारणवश वो रिटायरमेंट हो सकता है। जब वो रिटायर होता है तो संपत्तियों का मूल्यांकन होता है, तो कहा जाता है ख्याति का मूल्यांकन 25,000 रुपये किया गया, प्लांट और मशीन का मूल्यांकन हुआ, डेप्रिसिएशन काट दिया 7.5% का, स्टॉक पे 15% कट गया, देनदारों पे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कट गया, और लेनदारों पे 2% कटौती भी कट गया। अब इस वक्त क्वेश्चन में कहा गया फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ भी करिए, हरि का प्रारंभिक चिट्ठा भी बनाइए। अब चलते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है हम रिवैल्यूएशन को बनाते हैं। प्लांट और मशीनरी 7.5% कम हुआ है, तो प्लांट और मशीनरी यहाँ 20,000 है, 20,000 गुणा 15/2 को 7.5 बोलते हैं, तो 15/2 करेंगे तो इसका मतलब होता है 7.5। तो आप करेंगे 20,000 गुणा 15/2 100, 2 × 100 नीचे होगा तो 200 हो जाएगा। इसे काटेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा 1,500 रुपये आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो 1,500 होगा, कुछ इस प्रकार से। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे है 1,500 रुपये का। आगे बढ़ने पता चला स्टॉक का मूल्य 15% काट दिया गया। स्टॉक यहाँ पर है 16,000 का, 16,000 × 15/100 तो 2,400 रुपये का स्टॉक आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2,400 रुपये। इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस डेप्टर्स पे काटेंगे 15,000 का, कितना परसेंट काटेंगे 5, 15,000 का 5% 750 रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। इसके बाद यहाँ लेनदार है 7,500 के, 7,500, इसका 2% यहाँ डिस्काउंट बोला गया 2%, तो क्योंकि क्रेडिटर्स का डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है,
यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए 150 रुपये का फ़ायदा होगा। बाई डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 150 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसके बाद मैचिंग करेंगे, बाकी और कोई संपत्ति कम ज़्यादा नहीं हुई है। जब मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे डेबिट और क्रेडिट, ये साइड देखेंगे 4650 का टोटल बनता है। इसे नीचे लिखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। 4650 में से 150 घटाएंगे 4500 आएगा। 4500 को यहाँ पर देख रहे हैं 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनका 3 और 2 का रेशो है। इसमें गैनिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर हरि के रहने और श्याम के जाने के बाद फर्म में सिर्फ हरि ही बचता है। हरि ने उसके बिजनेस को परचेज कर लिया। अब फ्यूचर में हरि किसको पार्टनर बनाएगा, अब ये हरि के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब हरि इकलौता अकेला बचेगा। उसने ही मिस्टर श्याम का पूरा हिसाब किताब करने का प्रोग्राम बनाया है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बाई बैलेंस BD 20,000 रुपये और श्याम का 15,000 रुपये। 20,000 रुपये 15,000 रुपये यहाँ लिखा गया। रिजर्व यहाँ लिखा हुआ संचित खाते का बैलेंस है, रिजर्व फंड का 15,000 है, उसको 3/5 2/5 में बांट देंगे तो यहाँ पर 9,000 और 6,000 आएगा। इसके बाद मिस्टर श्याम की गुडविल, यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन पूरे फर्म का 25,000 है और श्याम का हिस्सा इस सवाल के अंदर 2/5 का होता है। तो 25,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 10,000 आएगा। वो 10,000 की गुडविल हरि को देना होगा, क्योंकि नहीं हरि ने ही उसके बिजनेस को, उसके हिस्से को परचेज किया है। तो यहाँ लिखेंगे बाई हरीज कैपिटल और श्याम के खाते में 10,000 रुपये डाल देंगे और फिर हरि के खाते में डेबिट साइड में जाएंगे और टू श्याम्स कैपिटल के नाम से 10,000 रुपये लिख देंगे। इससे क्या होगा, श्याम के खाते से 10,000 निकलेगा और उसके हरि के खाते में से 10,000 रुपये निकलेगा और श्याम के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जिसके यहाँ से निकलता है उसे डेबिट बोलते हैं, जिसको मिलता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। इसके बाद रिवैल्यूएशन का ये जो लॉस आया हुआ है 2700-1800, उसको यहाँ डेबिट कर देंगे। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, और तो कुछ इनके पास है नहीं बांटने के लिए प्रॉफिट वगैरह, तो बस कैलकुलेशन टोटल होगा। यहाँ पर 29,000 रुपये का है मिस्टर श्याम का, और हरि का टोटल चेक कर लेते हैं कितना इनका बैलेंस निकलता है। क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं कहा गया कि श्याम का पेमेंट किया जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो श्याम का जो कैपिटल का बैलेंस है वह श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, हरि का टोटल बैलेंस है 29,000 हरि के बैलेंस में से 10 2 12,000 12,700 माइनस होगा तो 16,300 रुपये मिस्टर हरि का बैलेंस कैपिटल का बचेगा। और श्याम का टोटल देखेंगे 31,000 है, इसमें से 1,800 घट जाएगा तो श्याम का लोन, यहाँ पर टू श्याम्स लोन अकाउंट लिखेंगे क्योंकि श्याम फर्म को छोड़ के जा रहा है। 29,200 रुपये आएगा। टोटल 31 और 31 यहाँ और यहाँ लिख देंगे। ये साइड ज़्यादा है, यही दोनों तरफ लिखा जाएगा। इसमें ये ज़्यादा है तो ये दोनों तरफ लिखा जाएगा। जो ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। अब हम देखेंगे सवाल में बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट जब बनाने का नंबर आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ गुडविल की वर्किंग भी कर दिया है। गुडविल पूरे फर्म की 25,000 रुपये है। श्याम के हिस्से की गुडविल 2/5 काटेंगे तो 10,000 आएगा। ये 10,000 रुपये गुडविल हरि ने अपने अकाउंट में से डेबिट करके श्याम को दिया है। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्रेडिटर 7,500 के हैं, ये नहीं बदलेंगे, लेकिन इसमें से परिवर्तन करने के लिए कह दिया गया है। अब यहाँ पर बोल दिया 2% डिस्काउंट करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, जब क्रेडिटर्स लिखेंगे तो उसमें वही 2% जो 150 रुपये का डिस्काउंट होगा उसे घटा के 7350 7,350 लिख देंगे। और अब यहाँ पर रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। हरि 20,000 है, श्याम 15,000 है। अब इस कैपिटल को, दोनों की कैपिटल को इग्नोर मार देंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। अब हरि की कैपिटल 20,000 के बजाय कितना लिखा जाएगा, जो हमने इसकी कैपिटल अकाउंट में निकाला था 16,300। और श्याम का क्या लिखेंगे, श्याम का लोन अकाउंट लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे देखिए, ऐसे लिखेंगे, श्याम से लोन 29,200 और हरि की कैपिटल 16,300।
इसका टोटल जब देखेंगे तो 52,850 होगा। इसके बाद आइए एसेट साइड में, एसेट्स देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है। यहाँ बोला गया प्लांट एंड मशीन में 7.5% कम कर दो, डेप्रिसिएशन काट दो, तो 20,000 का 7.5% 1,500 हमने घटा देंगे, 18,500 आएगा। स्टॉक में यहाँ बोला 15% कम कर दो, स्टॉक 16,000 का है, इसका 15% 2,400 होता है, घटा दिया 13,600 हो गया। डेटर्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ पर कितना काटा गया है 5%, तो 15,000 में से ये 15,000 का डेटर्स है, इसका 5% 750 रुपया कम हो गया 14,250 यानी 14,250। कैश कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कैश ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि न तो कोई नगद पैसा आ रहा है ना ही कोई नगद पैसा जा रहा है, सेम टू सेम रहेगा। बैंक भी अप्रभावित रहेगा, इस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इसका भी टोटल करेंगे तो ये भी 52,850 आएगा। इस प्रकार से बैलेंस शीट का संपूर्ण टोटल मैच हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखा आपने, मात्र 9 मिनट में ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आइए चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज यहाँ को ध्यान से देखिए, यहाँ के सभी पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, और जो भी कार्य हम अलग से करेंगे हर उस कार्य का जर्नल एंट्री बनेगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो जो हम काम करते हैं हर काम का जर्नलाइज करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जिन संपत्तियों को कम किया है उनको डेबिट किया है, जिनको बढ़ाया उनको क्रेडिट किया है, और जो लाइबिलिटीज बढ़ती है तो डेबिट, अगर लाइबिलिटी घटती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट और मशीनरी और डेटर्स का बैड डेट्स ये तीनों रिवैल्यूएशन में डेबिट होंगे। तो जो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी यहाँ देखेंगे, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का नाम मतलब एक ही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। और प्लांट और मशीन का अकाउंट 1,500 रुपये से, और स्टॉक 2,400 रुपये, प्रोविजन फॉर बैड डेट 750 रुपये। ये वही अमाउंट है जो हमने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा हुआ है। 1, 2, 3 ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, और इसके लिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही एंट्री ध्यान से देखेंगे, यही लिखा हुआ है, ये रहा, ध्यान से देखिए, सेम टू सेम वही किया हुआ है। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमने यहाँ पर देखेंगे तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लॉस बांट दिया, तो ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में बांटा है, तो किसको दिया है, हरी को और श्याम को। तो क्या एंट्री है, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वही चीज़ सेम एंट्री करेंगे, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी भी जर्नल एंट्री आप आसानी से समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब हम सवाल अब जैसे बना रहे हैं, जर्नल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के बारे में यहाँ लिखा है ख्याति का मूल्यांकन 25,000 हुआ है, तो 25,000 में हमने 10,000 रुपये हरी का हिस्सा निकाला था, जिसकी वर्किंग मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये गुडविल का श्याम को मिला था, और वह भी हरी के द्वारा। हरी ने अपने खाते में डेबिट किया था और श्याम के खाते में क्रेडिट किया था। तो उसकी जनरल एंट्री होगी हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, और 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, और श्याम के कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने रिजर्व फंड को 15,000 को बांटा था, सभी पार्टनरों को दिया था, उनके रेशो में 9,000 6,000 रुपये। तो वहाँ पर लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 हरीज कैपिटल अकाउंट, 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट, 9,000 और 6,000 रुपये। इस प्रकार से रिजर्व का पैसा भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जनरल एंट्री आपने देखा, और लास्ट स्टेप इसका ये था कि जो रिटायरमेंट होता है पार्टनर, उसका पैसा हमने उसके अकाउंट में यानी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे
जो मिस्टर श्याम है, श्याम का पैसा बैलेंस है 31,000 का, तो श्याम का पैसा जो कैपिटल का बैलेंस है यहाँ पर श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम से लोन अकाउंट में तो हो गया ये क्रेडिट, ये वाली रकम, और श्याम के कैपिटल अकाउंट में हो गया डेबिट। तो इसकी जो एंट्री होगी श्याम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम से लोन अकाउंट होगी। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है श्याम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम से लोन अकाउंट। ये श्याम के कैपिटल अकाउंट में से श्याम के लोन खाते में ट्रांसफ़र हो गया। ये जर्नल एंट्री जब भी सवाल में कहा जाए आप जर्नल एंट्री इसी प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गई।